मैं इस समय रतलाम जिले के शिवगढ़ में हूं और यहां पर भारत आदिवासी पार्टी का एक सम्मेलन हुआ है रतलाम झाबुआ लिराजपुर लोकसभा सीट पर पार्टी को विजय दिलाने के लिए। और इसमें पहुंचे थे राजस्थान के डूंगरपुर के आसपुर से विधायक उमेश जामोर साहब और मौजूद हैं बालू सिंह गामड़ साहब जो कि उम्मीदवार हैं। चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, क्या संभावना है रतलाम लोकसभा सीट पर आपने बैठक ली कार्यकर्ताओं की? सबसे पहले आप इस चैनल को खूब धन्यवाद जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए, हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यक्रम में और कवरेज कर रहे हो, इसके लिए मेरी ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से आपको खूब धन्यवाद। जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पे आज के कार्यक्रम में ये चुनावी में पहला मेरा कार्यक्रम है। इस पंडाल में जो पब्लिक थी, लोग बैठे हुए थे, उनके चेहरे बता रहे थे कि इस बार हमारे भाई बालू सिंह को दिल्ली ज़रूर भेजेंगे, चुनाव हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि उन सभी के चेहरे ये बता रहे थे कि हम रात दिन मेहनत करेंगे और चुनाव जीतेंगे, ये बता रहे थे। तो मुद्दे क्या होंगे आपके राजस्थान में? आपके मुद्दे स्पष्ट हैं। इस क्षेत्र के लिए क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दे की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये तो है ही नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ इस एरिया के अंदर महिलाओं के साथ तो न्याय नहीं मिल रहा है और महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। हमारी जो 12 साल की बच्ची है, जिसको इस दुनिया के बारे में नहीं पता होता है, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। जो मजदूर भाई हैं, उस मजदूर भाई को किसी कारणवश उस भाई को ट्रक के पीछे घसीट के लेके चले जाते हैं, 1 से 5 किलोमीटर तक घसीट के ले जाते हैं और डेथ हो जाती है। किसी भाई पे मुँह देते हैं। इस तरह से यहाँ पे अत्याचार, शोषण हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। मेन तो ये रहेगा, हम यही चाहेंगे कि हमारे बालू सिंह भाई अगर दिल्ली के अंदर जाएगा तो वहाँ बैठ के भाई यहाँ इस एरिया के अंदर हमारे लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। और यहाँ जहाँ पे भी अत्याचार, शोषण होगा, वहाँ पे बीच में जाके ये भाई खड़ा रहेगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी हमारे इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे आके खड़े रहेंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क तो वो काम करना ही है। जो भी आज कई कांग्रेस और बीजेपी के इस एरिया के अंदर भी जिस तरह से हमारे उधर गलतफहमियाँ फैला रहे हैं, इस तरह से इस एरिया के अंदर भी गलतफहमियाँ फैलाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टियाँ हैं, यहाँ पे एक सांसद बन के क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या कर लेंगे, कौन सा विकास कर लेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि राजस्थान विधानसभा से मैं विधायक हूँ। आज 5 करोड़ का बजट आता है तो 5 करोड़ का बजट मैं जहाँ अनुशंसा करूँगा वहाँ पे देंगे। तो आज तक जहाँ जिस विधायकों ने जो वास्तविक आवश्यकता थी, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ विकास होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं करा, वो काम हम करेंगे। वही काम हमारा जो प्रताप सिंह भाई है वो काम करेंगे। हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जो 70 साल का नहीं काम हुआ, वो काम ऐसा हट के काम इस एरिया के अंदर करना चाहेंगे हम लोग। एक सवाल, राजस्थान से चुनाव भी हुए हैं, वोटिंग हुई है, आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की और तगड़ी टक्कर दी है, क्या संभावनाएं देखते हैं वहाँ पे? जहाँ तक डूंगरपुर बांसवाड़े की हैं तो हम 2.5 से 3 लाख वोटों से हम जीतेंगे भाई राजकुमार जी। और उदयपुर की सीट की बात करें तो वो सीट भी हम जीत रहे हैं भाई। हमारे मांगीलाल जी वो भी अच्छे सीट से जीत रहे हैं, क्योंकि समानता मन से जो दिग्विजय सिंह चुंडावत जी हैं, उन्होंने पूरे खुल के हमारा समर्थन करा। उस भाई को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और चित्तौड़ सीट पे जहाँ तक देखा जाए 4 लाख वोट राजपूत समाज का वोट है, तो उन भाइयों का भी कहीं ना कहीं हमारे पे आशीर्वाद रहा है। और जहाँ तक डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा आशीर्वाद मिला है। बालू सिंह जी, क्या लगता है जो आज कार्यकर्ताओं से आपने मुलाकात की, क्या ऊर्जा मिली और क्या वाकई में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुपों में, झाबों में चल रहा है कि कल आप विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी खबर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में बताओगे, साथ ही प्रदेश और राष्ट्र तक जाएगी, पूरे देश में। और रही बात आपके जो प्रश्न है, वो इतने उलझे हुए तो मैं नहीं मानता हूं, पर उसका मैं मतलब विस्तृत से जवाब दूंगा। बात चुनाव लड़ने की है तो बिल्कुल हम दमदारी से लड़ रहे हैं। और आज की बात करें तो आपने देख ही लिया है कि हज़ारों की संख्या में हमारे युवा साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और रही बात विड्रा वाली, तो देखो, हम लोग आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी है, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लगभग 35 साल से उन्होंने करा क्या है, ये आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। वो लोग सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नागर सिंह जी चौहान को, कि उनके ऊपर 10-10 मर्डर के आरोप लगाए जाते हैं। उनको खनन माफिया कहा जाता है, शराब माफिया कहा जाता है। उनको बोला जाता है कि माइनिंग के ये बहुत गुंडा राज चल रहा है। और साथ ही अगर आज की हम बात करें तो अनीता नागर सिंह जी जो चौहान है, उनकी जो
बहन है, उनके लड़के ने 12 साल की बालिका के साथ रेप करा है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे सामने जो प्रत्याशी है उनके कुकर्म किस टाइप के हैं। और रही बात लड़ने की, तो हम दमदारी से लड़ रहे हैं। और वही नागर सिंह जी चौहान उठ के ने फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके ऊपर फिर से वही आरोप लगाते हैं कि ये धन बल का उपयोग करेंगे, ये माइनिंग में इनकी हिस्सेदारी रहती है, शराब वाले उसमें हिस्सेदारी रहती है। तो उनके पास जनता से संबंधित मुद्दे नहीं है। हम लोग शिक्षा के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहते हैं। पलायन यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, झाबुआ अलीराजपुर का और रतलाम का। हम पलायन कैसे रोक सकते हैं उस पर बात करना चाहते हैं। बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए, हम उस पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने आज तक मुद्दे की बात करी, हो सकता है आपसे करी हो, पर मैंने अभी तक नहीं सुना है। चुनाव होते हैं उनकी ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप में दोनों आपस में उलझे हैं, विकास की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल भाई, उन्होंने धरातल पर क्या काम करा। आज आप लोग ठेड़ गांव में जाके देखोगे तो जो घर हैं वहाँ पर जो दरवाजे हैं उनके आगे कांटे लगे हुए हैं। लोग पलायन पे गए हुए हैं गुजरात, राजस्थान और दूसरे प्रदेश में। तो आप कह सकते हो कि इन्होंने धरातल पर क्या करा। अगर वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो वो केंद्र में कृषि मंत्री रहे, पर झाबुआ अलीराजपुर और रतलाम के लिए उन्होंने कुछ सोचा है क्या? अभी तक उन्होंने कृषि कॉलेज नहीं ओपन करवा पाए। वो आप खुद सोच सकते हो। मतलब बालू सिंह जी लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। बालू सिंह गामड़ियाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर की जनता सब कुछ है, यहाँ की जाजम सब कुछ है। यहाँ जितने साथी जो और बड़े बुजुर्ग खड़े हैं सभी बालू सिंह गामड़ ही है। लेकिन आपके एमएलए फिर आज गायब हैं। देखिए, उनका कोई निजी कोई काम हो सकता है। आप एमएलए को लेकर कोई क्या सोचते हो वो मैं नहीं कह सकता हूं, पर उन प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पे जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य हैं और कई जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं और इतने सारे सभी हमारे समर्थक हैं। वो अपने आप में एमएलए ही हैं। तो ये थे बालू सिंह गावड़ साहब, और आपने इसके पहले राजस्थान के एमएलए आसपुर के थे उमेश डामोर साहब को सुना। इस दोनों इंटरव्यू पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।